चलिए आज हम पढ़ेंगे विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, कार्यान्वयन, सर्वनाम के बाद विशेषण। सर्वनाम हम जब पढ़ा रहे थे उसमें हम कुछ कहानी बताए थे, है ना? कहानी याद है ना? नहीं कहानी याद है तो फिर दिक्कत होगा समझने में, क्योंकि हर चैप्टर एक दूसरे से लिंकेज है। समझते हैं विशेषण। विशेषण विशेषण जिसकी विशेषता बताई जाए, है ना? जिसकी विशेषता बताई जाए उसी को विशेषण कहते हैं। बचपन से लेकर आज तक रटते आए हैं, लेकिन आज हमको समझना है। समझिएगा विशेषण क्या होता है। विशेषण मतलब ही आपको हर चीज यहाँ पे विशेषण चैप्टर में विशेषण के बारे में भी पढ़ेंगे और इससे आपका 5 नंबर बन जाता है। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखिए वहाँ पे क्या हो रहा था जब हम गए थे, जब सर्वनाम के बदले जब संज्ञा के बदले सर्वनाम गया था, जब संज्ञा के बदले सर्वनाम गया था, जब संज्ञा के बदले सर्वनाम गया था, तो कुछ विशेष आदमी उस भोज जो वहाँ पे लिखा पढ़ने वाला था और वहाँ बैठा हुआ जो रहता है ना, देखो करते हो, तो कुछ आदमी आया हुआ है कि भाई रसगुल्ला की बच्चा तो रसगुल्ला दबाने आया था, पकड़ा गया तो पूछताछ होने लगता है, करता पूछता। तो कुछ विशेष लोगों ने उससे पूछताछ करने लगा, किससे पूछताछ कर रहा था? हमसे, विशेषण से। आपको सर किससे पूछताछ कर रहा था? विशेषण से। हाँ छोड़िए, विशेषण से। किससे पूछताछ कर रहा था? विशेषण से, सर्वनाम से। सर्वनाम से पूछताछ कर रहा था, क्योंकि जो है वहां पे जो गया था संज्ञा के बदले सर्वनाम गया था, तो उससे पूछताछ कर रहा था। तो पूछताछ करने के बाद ये मालूम चला कि सच बात है कि ये संज्ञा का ही बेटा है। संज्ञा का बेटा सर्वनाम है। तो जो संज्ञा या सर्वनाम के बदले आवे उसी को विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, तो किसकी विशेषता ही बता रहा था? विशेषण किसकी विशेषता बता रहा था? विशेषण किसकी विशेषता बता रहा था? तो विशेषण जो है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहा था। कुछ विशेष लोगों ने कहा कि ये जो सर्वनाम है ये संज्ञा का ही बेटा है, ये संज्ञा का ही बेटा है। तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसी को विशेषण कहते हैं। ठीक है, क्या भैया हो गया? समझ आ गया ना? आगे समझ में? चलिए आप देखते हैं इसको, समझ आ गया तो मिटा दे इसको, लेकिन मिटता है। या तो हम ये भी कर सकते हैं जो विशेष की विशेषता बताए, जो विशेष की विशेषता बताए उसी को सर्वनाम कहते हैं। हमारा समझे में विशेष क्या? चलिए समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, वहाँ पे लेते हैं यहाँ पे किसका एग्जाम्पल ले? संतोष का ना यहाँ पे अभय लेते हैं। चलिए अभय बहुत पढ़ता है, बहुत लेट करता है, पढ़ता है। क्या यार आप लोग मजाक करते हो? समझिएगा, आप समझने के लिए कोई भी एग्जाम्पल सबको मतलब नहीं, हमको मतलब भी समझ आ जाए, है ना? चलिए हम इसलिए ये सारा एग्जाम्पल देते हैं ताकि आपके सामने ही लोग हैं और आपके सामने ही पढ़ाने वाला है, आपको तुरंत जस्ट समझ आ जाता है। यही हम किताबी भाषा में पढ़ाने लगेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि आपका सब कल्याण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभय बहुत पढ़ता है। ये अभय जो है वो इस संज्ञा है। क्या है? अब इन्हें पूछे संज्ञा क्या होता है ना? तब तो फिर है ना, हो गया पढ़ाई, आपके बस की बात नहीं है। ये क्या आएगा? संज्ञा है। अभय क्या है? संज्ञा है। और संज्ञा को ही क्या कहते हैं? विशेष। क्या कहते हैं? आपने प्रेशर में बोलने का प्रयास किया, बहुत बेहतरीन, लेकिन सही नहीं हो पाया। ये भी बेहतरीन था, लेकिन गलत बोले तो आज आपको सही पता भी चल गया। अब पता चलेगा विशेष क्यों कहेंगे। अभय बहुत पढ़ता है, अभय बहुत पढ़ता है। तो अभय विशेष है, कि विशेष आदमी विशेषता बता रहा है। कहने मतलब यह है कि अभय का विशेषता बताया जा रहा है कि अभय बहुत पढ़ता है, अभय बहुत पढ़ता है। 90 दिन में गर्दाश पढ़ा देगा, 90 दिन में गर्दा मचा देगा बोर्ड एग्जाम में। तो अभय क्या करता है? बहुत
पढ़ता है। क्या करता है? बहुत पढ़ता है। तो विशेष की विशेषता क्या बता रहा है? तो पढ़ना। अभय पढ़ता है, अभय पढ़ता है, अभय पढ़ता है, अभय पढ़ता है। तो अभय क्या विशेष, अभय जो है ये संज्ञा है, ये संज्ञा को ही विशेष कहा जा रहा है। क्यों विशेष कह रहा है? क्योंकि यही विशेष आदमी का विशेषता कौन बता रहा है? तो पढ़ता बता रहा है। अब बउआ हो एक मिनट आए नहीं, अब पढ़ा बउआ, अभय बहुत है, अभय बहुत है, कुछ मालूम चल रहा है, किसी का यहाँ विशेषता बताया जा रहा है। चलिए अब यहाँ लिखते हैं अभय बहुत पढ़ता है। अब समझिए अभय क्या करता है? बहुत पढ़ता है, अभय बहुत पढ़ता है, अभय बहुत पढ़ता है। इसका मतलब है कि विशेष की विशेषता कौन बता रहा है? बहुत तो नहीं बता रहा है, पढ़ता बता रहा है। तो पढ़ता जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा विशेषण। विशेषण क्या हो जाएगा बुआ? विशेषण। क्या होगा? विशेषण। अब समझिएगा यही तो विशेषण जो है यही विशेषण तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। बताए थे कि विशेष आदमी ही ने उससे क्या किया? उससे जो है जांच पड़ताल किया कि भाई से जो है सर्वनाम का बेटा ये संज्ञा का बाल बच्चा है कि नहीं। तो किसने पूछताछ किया था? तो इसी ने किया था। तो यही विशेषण तो संज्ञा का विषय अभय क्या संज्ञा है, तो इसका विशेषता कौन बता रहा है? विशेषण बता रहा है, विशेषण बताता है। तो जो विशेष की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, और जो विशेष की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। या विशेषण की जो विशेषता बताए उसे को क्या कहते हैं? जो विशेषण की विशेषता बताए उसे कहते हैं प्रविशेषण। क्या कहते हैं? प्रविशेषण। प्रविशेषण उसे प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रविशेषण। सब समझाएगा वो जब वो लैंडिंग कर जाएगा प्रविशेषण की होता है। अब हम बताते हैं। अभय बहुत पढ़ता है, पहला नंबर एक का सॉल्व कीजिए कैसे? अभय बहुत पढ़ता है, तो ये अभय जो आगे संज्ञा, पहला नंबर धीरे धीरे समझिए संज्ञा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बार नहीं पढ़ा, लोग पढ़े वो नहीं करता है, पढ़ वो नहीं करता है, थोड़ा सा हार्ड होता है ना, इसलिए अभय बहुत पढ़ता है। तो अभय बहुत पढ़ता है बउआ हो हमरा एक कोई मतलब अभी ना है, ठीक है? अब समझिए अभी एक कोई मतलब हो रहा ना है। अभय पढ़ता है, अभय पढ़ता है, तो अभय पढ़ता विशेषता बता रहा है या अभय का विशेषता कौन बता रहा है? अभय पढ़ता है, तो अभय पढ़ता है, तो अभय जो पढ़ रहा है ये क्या है आपका बुआ? विशेषण है, क्योंकि अभय खुद संज्ञा है, खुद संज्ञा है। ये संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है? पढ़ता। विशेषण नहीं पढ़ता, इसी कहेंगे कि अभय जो आपका विशेष हो गया, ये विशेष आदमी की विशेषता बता रहा है पढ़ना। जो विशेष आदमी है तो बता रहा है कि ये जो विशेष आदमी है, ये जो अभय है वो क्या करता है? वो पढ़ता है, वो पढ़ता है। तो जो विशेष की विशेषता बताए उसी को विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा की विशेषता बताए उसी को उसे विशेषण कहते हैं। अरे संज्ञा की विशेषता ही बता रहा है, तो जो संज्ञा की विशेषता बताए उसी को विशेषण कहते हैं। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अभी हम कह रहे थे कि अभय पढ़ता है, अभय पढ़ता है। अब हम कहेंगे अभय बहुत पढ़ता है, अभय बहुत पढ़ता है, एकदम पूरा जोर देके मारेंगे ना, घुमच के देंगे एकदम। अभय बहुत पढ़ता है, अभय बहुत पढ़ता है। तो बहुत जो आया ये किसका विशेषता बता रहा है? ये विशेषण बता रहा है। अब की हुआ कि जो पढ़ना सब था उसमें प्रेशर डाल दिया, उसमें क्या किया? प्रेशर डाल दिया, ये थोड़ा सा और इसमें प्रेशर डालो, तो बोला पढ़ता, बहुत पढ़ता ही नहीं है, अबे पढ़ता थोड़ा है, अबे बहुत पढ़ता है, अबे बहुत पढ़ता है। तो ये जो बहुत आ रहा है ये किसकी विशेषता बताने के लिए आया है? तो विशेषण की विशेषता बताने के लिए आया है। इसी को कहा जाता है प्रविशेषण। क्या कहता है? प्रविशेषण। क्या कहता है? प्रविशेषण। समझ गया? तो मास्टर बहुत जानता है। चलिए, जिसको दुख दर्द परेशानी हो पूछ लीजिए, कोई दिक्कत हमने यहाँ नहीं है। और अभी नहीं पूछ पाओ, क्लास जब बंद हो जाए तो पूछ लीजिए। हाँ नहीं समझ आया, समझिए आप समझ आते हैं। जिससे कहने का तात्पर्य है कि हम इसको मिटा देते हैं, है ना? अब ये बहुत पढ़ियो लिया, अब हम इसको पढ़ाते नहीं है। अब इसको कहेंगे आप खुद रिवीजन कीजिए घर में जाकर, सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब हम लाते हैं यहाँ पे किसको? यहाँ लाते हैं हम निवास सर को। चलिए निवास को ले लेते हैं, संतोष सर को लेते हैं। संतोष
बहुत सोता है। संतोष बहुत सोता है। बहुत सोता है, समझिएगा। पहला नंबर इसको हटाते हैं, यहाँ लिखते हैं संतोष सोता है। संतोष सोता है, संतोष क्या होगा पहले बताइए। संज्ञा, संतोष सोता है, संतोष क्या कर रहा है? संतोष सो रहा है। तो संतोष जो है खुद संज्ञा, तो संज्ञा संतोष सोता है। तो जो सोना है ये क्या कर रहा है? ये जो है आपका संतोष सोता है। तो संतोष की विशेषता बता रहा है, संतोष की विशेषता बता रहा है, क्योंकि संतोष का विशेषता ही बता रहा है कि उस इंसान के अंदर क्या खासियत जानते हो? वो सोता है, खाली सोता है, खाली सोता है। संतोष जो संतोष है वो क्या करता है? वो सोता है। तो सोता क्या बता रहा है? तो किसकी विशेषता बता रहा है? संज्ञा का विशेषता बता रहा है, संतोष का विशेषता बता रहा है। तो संतोष का विशेषता कौन बता रहा है? सोना। सोना, तो सोना वही कर रहा है ना, जो संज्ञा की विशेषता बताए, जो संज्ञा की विशेषता बताए उसी को कहा जाता है, उसी को विशेषण कहा जाता है। समझने में कहीं दुख दर्द परेशानी, कहीं गिला शिकवा शिकायत किसी को नहीं, आप समझते हैं। यही संतोष जो है ये हो गया विशेष आदमी। क्या हो गया? विशेष आदमी। क्या हो गया? विशेष आदमी हो गया। तो यही विशेष आदमी की विशेषता कौन बताता है? तो यही सोता बता रहा है। सोता, सोता हो गया आपका विशेष। सोता लिख दिए। अरे गुरु का अंदर गुरु चला सोना है ना, अब समझिएगा। तो ये जो सोना है बाबू सोना वाला है ना, बाबू सोना, इसमें मत रोना, ये बात है सोना। यहाँ राजकुमार खूब बैठा है कि हमारा सोना सोना बोल रहा था, ये अपन सोना को खो गया। ये संतोष जो है क्या है? आपका विशेष आदमी। क्या आपका? ये विशेष आदमी है ना, वीआईपी आदमी है, विशेष आदमी। तो ये विशेष आदमी की विशेषता कौन बता रहा है? तो सोना। ये क्या कौन बता रहा है? सोना। तो ये हो गया ये हो गया विशेषण, ना सॉरी ये होगा विशेष, ये हो गया विशेष। तो ये विशेष आदमी की विशेषता कौन बता रहा है? सोना। तो यही आपका विशेषण हो जाएगा। विशेषण, विशेषण आप समझिएगा। जो विशेष की विशेषता बताए, जो संज्ञा की विशेषता बताए, उसी को कहा जाता है विशेषण, उसी को विशेषण कहा जाता है। हमको तो नहीं लगता है कभी आपको जिंदगी में एक परिभाषा रखना पड़ेगा। आपको समझ आ गया तो परिभाषा रखने का कोई जरूरत नहीं है। अगर नहीं समझ आया तो जिंदगी में कभी समझ भी अब नहीं आएगा। ये लास्ट पोजीशन है, इसके बाद समझ नहीं आता है। उसके बाद जब कंपटीशन में जाता है तो वहाँ सिर्फ सवाल लगता है, वहाँ उतना समझा होता नहीं जाता है। यही ये लास्ट स्टेज है, यहाँ जो है बेहतरीन से समझा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संतोष सोता है, संतोष सोता है। अरे यार सोता ठीक नहीं दे रहे। हाँ तब लंबा लंबा फेंक रहे थे, बहुत याद देते होगा है ना, समझिए। तो संतोष, आप देखिए क्या हुआ। अभी इससे पहले जो इंसान बोल रहा था कि संतोष सोता है, आपकी और प्रेशर लगा दिया। आपकी बन गया संतोष के पिताजी के पास गया, आपकी बात हुमेच के बोला, संतोष जानते हैं क्लास में बहुत सोता है, संतोष क्लास में बहुत सोता है। संतोष क्लास में क्या करता है? बहुत सोता है। अब जो है नॉन गुंडी हर दिन मरचा सब लगा के बोल दिया ताकि दो चार बात उड़ा दावे घर में जाके, है ना, दो चार पैना दे वो करे। तो बचपन में आता था कि नहीं होता था? तो वही काम यहाँ किया कि पहले बोलता था संतोष सोता है, तो संतोष के पिताजी कह रहे चलो कोई बात नहीं, बोला इससे नहीं मानेगा। ऐसे इनके पिताजी अब नहीं डगाने वाला इसको, क्या बोले, अरे दिमाग लगा। हाँ, संतोष क्लास में बहुत सोता है। आपकी बात सोना जो था, सोना जो शब्द था उसके हुमच दिया, उसको है ना, हुमच के मारा एकदम अभी प्रेशर दिया। आपकी बात जो संतोष के पिताजी घुसा गए, आपकी घर में क्लास लगवा ही देते हैं। तो आपकी बात बोला कि संतोष क्लास में बहुत सोता है। संतोष क्लास में क्या करता है? तो संतोष क्लास में बहुत सोता है। तो बहुत जो आया है किसकी विशेषता बताने के लिए आया है? किसको जोड़ देने के लिए आया है? सोना। यही विशेषण को, है ना, इनकी जो विशेषण को हुमचने के लिए, उस पर जोड़ देने के लिए आया, बहुत आया। बनाया बहुत आया, उसी को कहते हैं प्रविशेषण। उसी को कहते हैं प्रविशेषण। प्रविशेषण आगे समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब सोनू आज काम रहा होगा कि हमारा एग्जाम्पल नहीं लिया है, कोई दिक्कत नहीं, बोलते सोनू आपका विशेष हो गया। आज सोनू बहुत सुंदर है, सोनू बहुत सुंदर है, तो सोनू हो गया विशेष आदमी, सुंदर हो गया विशेषण, और बहुत हो गया प्रविशेषण, है ना। आज करने दो हुआ है, जब महफिल में 2 बार राज कर रहा था तो एक मिलना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं। प्रविशेषण बता ही दिए हैं, प्रविशेषण ही बता दिए, कोई जरूरत ना है। देखिए हम लिख देते हैं ताकि आपका नोट्स बढ़िया से बन सके, है ना। और कुछ तो नहीं लिखे उसको मैं आपको बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका है विशेषण के भेद कितने होते हैं। विशेषण की भेद जो है वह 4 होता है। विशेषण का भेद, विशेषण का जो भेद होता है वह 4 होता है। कितना होता है बउआ? 4 होता है। सर हाँ किस बोल रहे हैं, कहाँ सो जाते हैं? सोना वाला है, चल गए कि चलिए समझिए आप बोला है ना। सुबह आते हैं, अगर कुछ सीख कर नहीं जाइएगा बड़ा दिक्कत होता है ना। एक तो उठने का मन करता है, उठ के यहाँ आते हैं, यहाँ से नहीं कुछ सीख के जाइएगा, कुछ नहीं हासिल करके जाइएगा, और हर दिन आप आ रहे हैं, इसका मतलब आपका है कि हर दिन आपका 5 से 10 नंबर हर रोज आपके साथ जा रहा है। और आज तक नहीं बल्कि 5 दिन और चलेगा, उसके बाद 70 नंबर आपका ना होने से कोई रोकने वाला नहीं है। 5 दिन और दबा के पढ़ लो, उसको खत्म हो गया, 70 नंबर आपका हो गया। उसके बाद 99 नंबर, 90 से लेकर 99 नंबर कोई नहीं रोकेगा। 90 नंबर कौन लाएगा? ये भी 50-80 नंबर भी लाएगा। 90 नंबर वो लाएगा जिसको थोड़ा बहुत गलती होगा। 99 नंबर वो लाएगा जिसका राइटिंग थोड़ा बढ़िया रहेगा, है ना, हर चीज शुद्ध बनाया होगा। 80 नंबर कौन लाएगा? जिसका राइटिंग खराब होगा, जिसका राइटिंग खराब होगा वो 80 में लटकेगा, 70 में लटकेगा, है ना। वो भी कहेगा हम पढ़ लिए सब है, राइटिंग में तुरंत खराब होगा, राइटिंग तो खराब था, इसलिए कहते हैं सब सुधार लीजिए, जो अभी खराब सुधार लीजिए। आगे बढ़ते हैं। विशेषण के 4 भेद। पहला होता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण पहला हो गया गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण मतलब क्या हुआ? जिससे क्या हो, गुण का मालूम चले, गुण का, दोष का। दोस्त भी क्या एक तरह गुण है ना, बहुत घमंडी है रे, है ना। मेरा दोस्त है वो है ना, बहुत घमंडी है, और नहीं खिलाए तो कोई बात नहीं, खिलाए बड़ा बढ़िया है ना। अगर वो समोसा खिला देता उसको, सब दोस्त को देखा कि समोसा खिला रहा है, हमारा नहीं देखा है, हमारा नहीं खिलाया, है ना। अब वो प्रचार करने लगा हमारा दोस्त बहुत घमंडी है ना, बहुत घमंडी है ना। और जब खिला देता बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो वही समझना है, वही से क्या हो रहा है कि गुण और दोष का पता चल रहा है, गुण और दोष का पता चल रहा है। जिससे हम जिस शब्द से, जिस संज्ञा शब्द से हमें क्या पता चले, जिससे गुण और दोष का पता चले, उसी को कहते हैं गुणवाचक सर्वनाम। उसे कहते हैं गुणवाचक सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा कहाँ होगा? सर्वनाम। इस दुनिया में रहिएगा कैसे? अब तो चल जाते हैं गुणवाचक विशेषण, संज्ञा नहीं, गुणवाचक विशेषण। आगे बढ़ते हैं। जैसे गुणवाचक विशेषण में क्या होगा? जैसे मान लिया जाए कि बहुत अच्छा है, जैसे मान लीजिए गुण दोष बोधक में लेंगे, जैसे अच्छा, बुरा, खराब, है ना, ये होगा गुण दोष। उसके अंदर दोष है, अरे यार मेरा दोस्त बड़ा कलिया है ना, कड़वा है ना, एकदम कलिया है, कलिया नहीं है, तो ये फिर आपके अंदर उसके अंदर एक गुण बता रहे, मेरा दोस्त बड़ा नाटा है ना, मेरा दोस्त बड़ा पतला है, बड़ा ही लंबा है। उसके अंदर क्या है? गुण है। उसके अंदर क्या है? इसके अंदर का ये उसके अंदर का ये सॉरी उसके अंदर का आप क्या बता रहे हैं? उसके अंदर की दोस्त बता रहे हैं। दोस्त मतलब हो गया कि इससे नाटा है तो उसके अंदर दोस्त बता रहे हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। जैसे रंग बोधक, जैसे काला है, नीला है, पीला है, हरा है, ब्लू है ना, ये हो गया आपको उसके अंदर का क्या हो गया? ये रंग हो गया। अब जैसे आकार में आते हैं, अब आकार में आता है, आकार में किसको लेंगे? तो आकार में लेंगे जैसे छोटा, बड़ा, नाटा, है ना, लंबा, मोटा, ये सब हो गया आपका, ये सब आपका आकार बोधक में हो गया, ये सब हो गया आकार बोधक में। तो आकार बोधक भी क्या हो गया? ये भी तो एक तरह का गुण, उसके अंदर अब गुण हो गया। इसमें गुण और जैसे जिस संज्ञा शब्द में गुण का पता चले और अवगुण का पता चले, जिसमें गुण का पता चले और अवगुण का पता चले, अवगुण का पता चले, है ना। जैसे मेरा दोस्त बहुत घमंडी है, मेरा दोस्त बहुत नाटा है, इससे क्या बता रहे हैं? इससे आप बता रहे हैं कि उसके अंदर का दोष बता रहे हैं। नाटा जो बताए इसके अंदर दोष बताए, जो बताए जैसे मान लीजिए क्या बताए घमंडी है, तो ये भी क्या है? उसके अंदर गुण है। क्या है? गुण है कि वो
यही गुण तो है। अरे दोस्त गुण खराब हो गया अच्छा, लेकिन गुण तो प्राप्त है कि घमंडी है। और कोई दोस्त बड़ी बढ़िया है, बोलिए बहुत बढ़िया दोस्त है ना, तो ये हो गया आपका जो है, ये आपको उसके अंदर गुण बता रहे हैं, है ना। मेरा दोस्त बहुत ईमानदार है ना, बहुत ही ईमानदार है, ये आपके अंदर क्या कर रहे हैं, तो गुण को बता रहे हैं। ठीक है, कहीं दुख दर्द परेशानी गिला शिकवा शिकायत समझने में आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं गुणवाचक विशेषण को दो भागों में बांट दिया गया। गुणवाचक विशेषण को दो भागों में बांट दिया गया। पहला निश्चय संख्या और सॉरी अरे मेरे भाई हम चलना चाहिए इसमें। अब आगे बढ़ते हैं, हल्ला नहीं कीजिए भगवान, दिमाग भटक जाता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा बात है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण समझिएगा, जिससे क्या हो, संख्या पता चले, जिससे संख्या का पता चले, जिससे क्या हो, तो संख्या का पता चले। जिस संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध हो, निश्चित संख्या का बोध हो, जिससे क्या हो, हमें निश्चित संख्या का बोध चले, निश्चित संख्या का बोध हो, उसी को कहते हैं, उसी क्या कहते हैं, निश्चय संख्या, सॉरी उसी का संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, उसी को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसी को दो भागों में बांट दिया गया। पहला एक निश्चय संख्या, निश्चय संख्या, दूसरा है अनिश्चय संख्या, अनिश्चय संख्या। पहला निश्चय, दूसरा अनिश्चय संख्या। निश्चय संख्या और अनिश्चय संख्या, निश्चय संख्या और अनिश्चय संख्या समझिएगा। निश्चय देखिए संख्यावाचक विशेषण क्या है, जिसमें निश्चित संख्या का पता चले, जिसमें निश्चित संख्या का पता चले। तो एक दिन दिमाग लगाया, हुआ कुछ ऐसा कि किसी ने इसको कहा, संख्यावाचक कहा कि तुम एक बात बताओ, तुम तो ये कह रहे हो कि निश्चित संख्या का मालूम चलना चाहिए। कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि वो निश्चित संख्या का पता मालूम चलेगा। जैसे मान लीजिए कि हर रोज तुम्हारा मान लीजिए संख्यावाचक के यहाँ दुकान है, तो इसने कहा कि हर बार तुम जितना कहोगे दुकान, मान लीजिए कि होलसेल दुकान नहीं है बल्कि खुदरा दुकान है, तो इसने कहा कि मान लीजिए कि तुम 10 बोरा चीनी मंगाया, 10 बोरा चीनी मंगाया। कभी कभी चीनी भी कम आ सकता है, कभी उसके यहाँ नहीं होगा 10 बोरा तो 8 बोरा भेजेगा, है तो हर बार तो निश्चित नहीं होगा। अरे निश्चित तो वही है, वो भी है, लेकिन निश्चित नहीं बल्कि उसको और निश्चित करेंगे, वो भी संख्या है, वो भी जैसे 10 बोरा ने 8 बोरा आया, तो उस संख्या था कि नहीं, 10 बोरा संख्या था कि नहीं था, अब की बार 8 बोरा आया, कम आया कि नहीं आया, तो वो निश्चित संख्या में की, और निश्चित संख्या बहुत हो रहा, पहले मंगाया 10 बोरा, अब की बार आया 8 बोरा। तो इसको बोला कि उसकी संख्यावाचक को बोला गया कि हर बार तुम्हारा संख्या निश्चित नहीं हो सकता है, कभी निश्चित होगा कभी और निश्चित होगा। तो उसने कहा एक काम करके इसको बांट देते, इसको दो भागों में बांट दो। उसने क्या किया, एगो निश्चित संख्या बांट दिया और निश्चित संख्या बांट दिया। बोला जिस दिन हम जितना बोरा मंगाएंगे, चावल या गेहूं जो भी मंगाएंगे, अगर उतना बोरा अगर गेहूं आ जाएगा तो उसको नीचे में डाल देंगे, अगर नहीं आएगा तो उसे नीचे में डाल देंगे। कहीं परेशानी चलिए आगे बढ़ते। निश्चय संख्या में क्या होता है, जैसे समझेगा हुआ, जिससे निश्चितता का बोध हो, है ना, जिससे निश्चित संख्या का बोध हो। जैसे क्या हो सकता है, जैसे बताइए, जैसे हो सकता है 1 दर्जन केला, 2 दर्जन केला, दर्जन समझते हैं, 12 संख्या बोध हो रहा है, संख्या पता चल रहा है। आगे बढ़ते। उसके बाद आपका जो है क्रमवाचक, उसी के अंदर क्रमवाचक आ जाएगा, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा। इससे क्या हो रहा है, संख्या मालूम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, निश्चित संख्या मालूम चल रहा है ना। 10 बोरा गेहूं, 5 बोरा गेहूं, इससे क्या हो रहा है, संख्या बहुत चल रहा है, संख्या मालूम चल रहा है ना। 12वीं क्लास, 10वीं क्लास, ये क्या है, निश्चित संख्या। 10वीं या 12वीं क्लास में मेरा लड़का पढ़ता होगा, ये वो नीचे हो गया, ये वो नीचे हो गया। अब 10वीं में पढ़ता है कि 12वीं में पढ़ता है, और मालूम नहीं है, न उसके माँ को मालूम है, उसके पिताजी को मालूम है। हाँ चलिए वो अब हमारा है ना, अपना तुम डिंग पत्र ले जाओ पूरा आगे समझ में। तो जिससे क्या हो, जिससे निश्चित चीजों का मालूम चले, निश्चित संख्या का मालूम चले, आ रहा समझ में। जैसे कहेंगे 8 टी-शर्ट, 8 कलम, 10 कलम, 12 कलम, है ना, 10 जूता, 5 जूता, है ना। ये सब क्या है, संख्या बता रहा है, निश्चित संख्या बता रहा है। अरे समझ में। अब आता है और नीचे संख्या में, और नीचे संख्या में क्या होता है, जैसे
जिससे कर और निश्चितता बोलते हैं, जिससे कुछ रुपए दे दो, कुछ रुपए दे दो, कुछ रुपए दे दो, थोड़ा थोड़ा गेहूं चाहिए, थोड़ा गेहूं चाहिए, थोड़ा चीनी चाहिए, है ना, थोड़ा अधिक चीनी चाहिए, है ना, कुछ बड़ा चावल चाहिए, कुछ बड़ा चावल चाहिए। अरे बुआ सर्वनाम पढ़ाए थे, सर्वनाम पढ़ाए थे, इसमें और नीचे पढ़ाए थे, और नीचे जिससे अनिश्चितता का बोध होता है, जिससे कुछ और कौन आता है, जिससे इसमें भी कुछ आएगा, कुछ और कौन आएगा, जैसे कुछ बड़ा चावल चाहिए, कुछ बड़ा चावल चाहिए, कुछ बड़ा चीनी चाहिए, है ना, आ रहा समझ में? कौन केला खा लिया, कौन केला खा लिया, तो निश्चित मालूम चल रहा है, कौन खाया नहीं खाया मालूम है, जिससे अनिश्चितता, जिससे क्या हो, अनिश्चितता का बोध चले, उसी को कहा जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है, अनिश्चयवाचक विशेषण कहते हैं, विशेषण है, अनिश्चयवाचक संज्ञा, अनिश्चयवाचक संज्ञा, क्योंकि संख्यावाचक विशेषण को ही दो भागों में बांटा गया, पहला बांटा गया निश्चय संज्ञा, दूसरा अनिश्चय संख्या, अनिश्चय संख्या, पहला निश्चय संख्या, दूसरा अनिश्चय संख्या, इसी को दो भागों में बांट दिया गया कि जो संख्या निश्चित होगा उसे निश्चयवाचक संख्या में डालेंगे, और जो अनिश्चय होगा उसे अनिश्चय संख्या में डालेंगे। आया समझ में? आया समझ में? और समझाना पड़ेगा इसको, समझ में आ गया। चलिए, जैसे थोड़ा बहुत चीनी चाहिए, है ना, दो तीन कॉपी दे दो, अब 2 देगा 3 देगा, उसको ये भी मैंने मालूम है, ये सब क्या और नीचे है। अब गए दुकान में गए, आप बोले 2 कॉपी चाहिए, 2 कॉपी चाहिए, तो निश्चित हो गया, है ना। अब उसके बाद कहिएगा हमारा नहीं समझ आया है, तो फिर अलग से ही क्लास लेंगे। चलिए, 2 को पढ़ा दिए, बउआ हो 2 ये यहाँ पर लिखे है ना, तो 2 आप लोग यहाँ से नोट कीजिएगा। अब हम 2 को पढ़ाते हैं, हर चीज लिखा नहीं मिल सकता हुआ। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है समझिएगा। परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है कि जिसमें परिमाण, बउआ हो समझिएगा, एक होता है परिमाण, एक होता है परिणाम। क्या होता है? परिणाम। परिमाण और परिणाम में बहुत अंतर है बउआ, है ना। परिमाण और परिणाम में बहुत अंतर है। परिमाण मतलब होता है ये जो परिमाण है इसका मतलब होता है नाप तोल। क्या होता है? जिससे नापा जा सके, जिससे तोला जा सके, है ना, जिससे नाप तोल की जो है मालूम चले, जिससे नाप तोल का मालूम चले। जिस संख्या शब्द से हमें नाप तोल का बोध पता चले उसी को कहा जाता है, उसी को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और परिणाम मतलब होता है कि आपकी स्थितियां, जैसे मान लीजिए कि अरे हिंदी में 90 नंबर आएगा कि नहीं आएगा, ये आपका जो अनुमान लगा रहे हैं, है ना। परिणाम आपका क्या है? परिणाम है ना। एग्जाम का परिणाम कैसा आएगा? एग्जाम का परिणाम कैसा आएगा? बढ़िया आएगा, खराब आएगा, है ना। पढ़े होगे तो बढ़िया आएगा, नहीं पढ़े होगे खराब आएगा, है ना। भगवान भरोसे रहोगे तो नहीं आएगा, है ना। आगे समझ में? चलिए, गुरु भरोसे रहिए तो हो जाएगा, है ना। भगवान भी गुरु को भेजा, गुरु को ज्ञान दिया, और गुरु से तुम लोगे, और तुम अगर तुम दूसरा सिखाओगे तो तुमसे वो सीखेगा। अब तुम सोच रहे हो कि के पास हम अगरबत्ती जला के हम माँ सरस्वती के पास जाएंगे और डायरेक्ट शक्ति ले लेंगे, तो होने वाला है? डायरेक्ट देता है कोई? नहीं देता, इनडायरेक्ट देता है कि इनडायरेक्ट लो। अरे समझ में? चलो, ये आ गया परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। अच्छा, हम लोग खाना बनाते हैं, हम लोग स्वयं खाना बना लेते हैं। अरे मेरे भाई, हम लोग स्वयं खाना बनाते हैं, वो खाना नहीं जो आप लोग घर में बना लेते हैं, तो वो भी खाना कहाँ से लाते हैं? चावल कहाँ से लाए? तो आप खुद बनाए? आप खुद बनाए? अगर मान लीजिए कि सरस्वती माँ की अगरबत्ती जलाएंगे तो क्या वो खुद आपको खाना नहीं देगा? वो भी तो गेहूँ, वो भी जो गेहूँ देगा, वो जो गेहूँ आपको देगा, जो गेहूँ है होगा सही दे, जो गेहूँ वो आपको दे रही है माँ सरस्वती, तो वो भी गेहूँ कहाँ से लाई? खेत से, फसल से मांगा कि भाई थोड़ा सा, है ना। तो वो भी इनडायरेक्ट दे रही है, वो भी तो इनडायरेक्ट दे रही है, वो भी तो डायरेक्ट आपको नहीं दी,
क्योंकि उसको भी कहना कि हम इस इंसान को दिए, हम इस इंसान को दिए, हम इस इंसान को गेहूँ दिए, हम इस इंसान को चावल दिए हैं, हम इस इंसान को आलू दिए हैं, इस इंसान को प्याज दिए हैं, इस किसान को मैंने जो है बुद्धि दिया, इसने आलू उपजाया, इसने प्याज उपजाया, इसने प्याज उपजाया, और हम तुमको नहीं दे सकते, बल्कि तुम ये कह रहे हो तो हम इनडायरेक्ट उनसे कहेंगे उस किसान भाई को कि इस भाई को भी थोड़ा खाने के लिए दे दो, उनको बोलेगा आपको दे देगा। उसी प्रकार गुरु और उसी प्रकार गुरु का भी वही अहम रोल इसी प्रकार है कि माँ सरस्वती हमारे गुरु को ज्ञान दिए थे, हम अपने गुरु से सीखे, और अब आप लोगों को हम सिखा रहे हैं, और आपको कभी डायरेक्ट नहीं मिल सकेगा, इनडायरेक्ट हर किसी इंसान को इनडायरेक्ट मिलता है ना। हम भी तो किसी गुरु से सीखे हैं और आप भी हमसे सीख रहे हो, और आप भी किसी को सिखाइएगा तो आप भी तो इनडायरेक्ट सीखिएगा। अरे समझ में? चलिए, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है? जिससे नापा या तोला जा सके, जिससे नाप या तोला जा सके, ये संज्ञा में भी पढ़ाए थे, संज्ञा में भी पढ़ाते हैं। जिस संज्ञा शब्द से नाप या तोल का पता चले उसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाण मतलब ये होता है नापना या तोलना, नापना या तोलना, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, तो यह बात था जब सर्वनाम को कहा, जब विशेषण को कहा गया कि तुम जो है संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, संख्यावाचक विशेषण बहुत बेहतरीन है। संख्यावाचक विशेषण संख्या में हुआ, जाइए बुला रहा है तो आप जा सकते हैं, क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा फिर, है ना। परिमाणवाचक विशेषण समझेगा, परिमाणवाचक विशेषण जो आपका ये परिमाणवाचक विशेषण जो है समझिएगा, मेरा दिमाग भटकेगा तो ये सबसे इम्पोर्टेंट सब है। परिमाणवाचक विशेषण को कहा गया, ये किसने कहा? तो संख्यावाचक, जिस प्रकार संख्यावाचक विशेषण में क्या था, निश्चित और निश्चित संख्या आ रहा था, और उसने कहा था अपने आप को चिन्हाने के लिए कहा हम निश्चित संख्या को रखेंगे, तो बोला रे गुरु निश्चित बार नहीं आएगा, वो निश्चित तो आ जाएगा। आपकी बार एक रोज समझाया कि पहले देखा था, वो भी अपने आप को चिन्हाने के लिए कहा था कि जिसे नापा या तोला जा सके, तो इसको भी बोला कि कुछ ऐसा सामान है उसको तो नापा या तोला जा सकता है, लेकिन जो है वो निश्चित भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि 1 किलो चीनी लिए, अब उसके पास 1 किलो चीनी मांगे हैं और उसके पास 1 किलो चीनी नहीं, बल्कि मान लीजिए 900 ग्राम चीनी है, तो कम हो गया कि नहीं होगा? है, हर बार तो पूरा नहीं हो सकता है, तो इसको भी दो भागों में बांट दिया, एक निश्चित संख्या, एक निश्चित परिमाणवाचक संख्या, और दूसरा जो है अनिश्चित परिमाणवाचक संख्या। और समझ में? हम इस चैप्टर को इतना धीरे धीरे इसलिए बता रहे हैं, वो एक बहुत बेहतरीन चैप्टर है, बहुत ही हार्ड चैप्टर है, समझे। अच्छा करने पल्ला पड़ता है प्रविशेषण, विशेषण और विशेष में, ये हार्ड थोड़ा सा ये अपना आप में वीआईपी चैप्टर होता है, वीआईपी होगा। आप समझ गए तब ने, आपको जो मास्टर पढ़ाया संज्ञा बढ़िया से पढ़ा दिया, सर्वनाम बढ़िया पढ़ा दिया, तब ने आप विशेषण में आप उड़ रहे हो, तब ने आप उड़ रहे हो। अरे तो बहुत दिक्कत होता है इसमें। आगे बढ़ते हैं, समझिएगा है बुआ। अब मेरा बात सुनिएगा, आप सुनिए मेरा बात। निश्चित परिमाणवाचक संख्या, निश्चित परिमाणवाचक संख्या मतलब अभी आपको बताया था ना कि परिमाणवाचक मतलब होता है नापा या तोला जा सके, तो एक हो गया उसमें निश्चित परिमाणवाचक संख्या, एक हो गया और निश्चित परिमाणवाचक संख्या हो गया, ठीक है। अब समझते हैं, तो निश्चित संख्या कैसे होगा? थोड़ा जैसे 1 केजी चीनी चाहिए, 1 केजी चीनी चाहिए, 1 केजी चीनी, तो 1 केजी चीनी क्या है? ये निश्चित है। आपको दुकानदार को बोले 1 केजी हमको चीनी चाहिए, निश्चित है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद बगुआ हो, जैसे 2 केजी कॉफी चाहिए, 2 केजी कॉफी चाहिए, 2 केजी कॉफी चाहिए, 2 केजी कॉफी। आगे बढ़ते हैं, कॉफी आगे बढ़ते हैं। तीसरा बोलिए क्या फल, अब मैं याद तो नहीं रहूँगा, 2 या 3 केजी। एक मिनट, हाँ 10, अगला महीना दुर्गा पूजा, हाँ उसका नाम हुआ 10 बोरा चीनी चाहिए,
10 बोरा चीनी, तो ये सब क्या निश्चित बता रहा है कि नहीं बता रहा है? हाँ। निश्चित। तो चीनी को गिन सकते हैं, हाँ। लेकिन सकते हैं, उसको नाप सकते हैं, उसको तोल सकते हैं, उसको तोल सकते हैं। भगवान इधर समझिए, इधर समझिए, 2 केजी तेल चाहिए, 2 केजी तेल, 2 केजी तेल। तो ये क्या आपका है? ये आपका निश्चित है। ये क्या आपका निश्चित है। आ गया में? चल इसको लीजिए, तो ये लिखा नहीं करा इसमें, यहाँ पे हमें पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निश्चित बता दिया, अब आते हैं अनिश्चित में। भगवान अनिश्चित समझिए, थोड़ा चीनी चाहिए, थोड़ा चीनी दो, थोड़ा चीनी दो, थोड़ा चीनी दो, थोड़ा चीनी दो। इसमें क्या संख्या निश्चित बता रहा है? नहीं बता रहा है। तो ये हो गया आपका अनिश्चय वाचक संख्या, ये हो गया अनिश्चय परिमाणवाचक संख्या। आगे बढ़ते हैं। कुछ लीटर तेल चाहिए, कुछ लीटर तेल चाहिए, तेल चाहिए, कुछ लीटर क्या है? कुछ लीटर क्या चाहिए? कुछ लीटर तेल चाहिए, कुछ लीटर तेल चाहिए, कुछ लीटर। अरे बुआ ये हाथ ध्यान दो, है ना? चल जाते हो मतलब कौन सा दिन में हम कुछ लीटर तेल चाहिए, कुछ लीटर तेल चाहिए। तो ये आपका क्या हो रहा है? अनिश्चित हो रहा है। अरे सुने, तो यही आपका है अनिश्चित परिमाणवाचक संख्या। ये एग्जांपल किसका है? ये एग्जांपल आपका है अनिश्चय वाचक संख्या, अनिश्चय परिमाणवाचक संख्या। चलिए जल्दी लीजिए, आगे बढ़ेंगे। लास्ट है आपका बस। अगला आपका है, अगला आपका क्या? सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण या समझिएगा, सर्वनामिक विशेषण को ही कह सकते हैं संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट समझिए, सर्वनामिक विशेषण को ही क्या कहते हैं? संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। आप समझिएगा, जिससे क्या हो, जिससे जो संज्ञा, समझिएगा, जिस संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का यूज किया जाए। समझिएगा बेटा, इसको मिटा दे सब। समझिएगा, ये क्लास लंबा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ तो आ गया ना? समझिएगा, जिस संज्ञा या जिस संज्ञा के स्थान पर जब संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाए उसे संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। समझिएगा, हम कहें क्या है? कहें हम यहाँ पे कि
होगा, एक मिनट देख लीजिए, अभी हम पूरा नहीं लिखे हैं, है ना। सर्वनामिक विशेषण या संकेत मतलब विशेषण मतलब क्या होता है कि जिस संज्ञा के स्थान पर, जिस संज्ञा को रोकने के लिए सर्वनाम शब्द का यूज करते हैं, उसी को कहा जाता है सर्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। आपको सर्वनाम पढ़ाए थे और बताए थे कि 11 सर्वनाम होता है, हिंदी में 11 सर्वनाम होता है ना, हिंदी में 11 सर्वनाम होता है। हम बोलेंगे सर्वनाम 11 होता है, तो कुछ लोग महान पुरुष कहेंगे कि मास्टरबा कुछ चाहिए करो, है ना, मास्टरबा कुछ नहीं आवे हो। लेकिन हम बोलना की चाह रहे हैं कि हिंदी में संज्ञा कितना होता है, 11 होता है ना। कभी कभी भूल से बोला जाता है, हिंदी नहीं बोलते, किसी बोलते सर्वनाम 11 होता है, सर्वनाम 11 होता है, तो बार बार क्या हिंदी दोहराएंगे, आपको मालूम है कि भैया बोल रहे सही बोल रहे हैं, है ना। लेकिन कुछ खखोड़ने के लिए आता है ना, कि झूठ हो सर्वनाम। आपको बता दिए कि जो हिंदी में कितना सर्वनाम होता है, 11 होता है। जिससे पहला एग्जाम्पल क्या था सर्वनाम का, सर्वनाम मैं, वह, मैं, वह, कुछ, कोई, या, वह, जो, सो, होगा बहुत। 11 का आप लिख लीजिएगा, हम समझाने के लिए इतना बता रहे हैं। तो यही सब क्या सर्वनाम है। तो संज्ञा को रोकने के लिए सर्वनाम शब्द का यूज किया जाएगा। जैसे देखिए संकेत मतलब जो संकेत किया जा सकता है, जैसे देखिए आप समझिए, जैसे बोलेंगे कि आप प्रिंस है ना, प्रिंस भैया, तो मान लीजिए कि प्रिंस जो है, प्रिंस स्कूल जा रहा है, प्रिंस स्कूल जा रहा है, प्रिंस स्कूल जा रहा है। प्रिंस आया है तो नाउन है, अब संज्ञा है, संज्ञा हटा देंगे, वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है, तो वह स्कूल जा रहा है। हम निश्चित कह रहे हैं कि वह स्कूल जा रहा है। सर्वनामिक मतलब होता है, सर्वनामिक विशेषण या संकेत मतलब विशेषण मतलब होता है कि हम संकेत कर रहे हैं, कि वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है। अरे नहीं देख रहे हो कि वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है, तो हम ये हुआ वह स्कूल जा रहा है, तो हम संकेत कर रहे हैं कि वह स्कूल जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जांपल जैसे कहेंगे हम, जैसे क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं वह सुनिए, वह घर के रास्ते स्कूल गया, वह घर के रास्ते स्कूल गया। तो ये वह जो आया है, तो ये वह जो आया है, मान लीजिए प्रिंस बोल रहा है कि वह स्कूल के रास्ते घर गया, जिसे तुम खोज रहे हो ना कि वह स्कूल के रास्ते घर गया, तो संकेत बता रहा है, संकेत कर रहा है कि जो स्कूल गया है, वो स्कूल जो गया वो घर का रास्ता होकर गया। कहाँ से गया? घर के रास्ता होकर गया। वह घर के रास्ता गया, वह घर के रास्ता होकर गया। तो वह जो आया है, ये संज्ञा को रोकने के लिए सर्वनाम का यूज यहाँ किया गया, और संकेत बताने के लिए सर्वनाम को जो यूज किया गया, संज्ञा को हटाकर सर्वनाम का जो यूज यहाँ पे क्या किया है, ये जो है संकेत बताने के लिए क्या किया है। आगे समझे? चलिए आपका चैप्टर ये समाप्त होता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए।